कई दिनों से किसान आंदोलन को लेकर विविध मीडिया जगत के पत्रकार जन लगातार संपर्क कर रहे हैं। मैंने बार बार कहा है कि एक स्वयं किसान होने के नाते तथा किसानों के सामने समस्याओं से नित्य प्रतिदिन रूबरू होने वाले व्यक्ति होने के नाते मैं किसान आंदोलन के साथ खड़ा हूं, किसानों की मांगों के साथ में खड़ा हूं, किसानों के विचारों के भी साथ में खड़ा हूं। लेकिन एक राष्ट्रभक्त होने के नाते, जो कि सभी किसान भी हैं, उनका दायित्व भी बनता है कि अब मैं जो सोच रहा हूं वैसे सभी किसान सोचे, किसान यूनियन के नेता सोचे। एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति होने के नाते, जो कि हम सब किसान हैं, हमारा दायित्व और फर्ज बनता है कि हम राष्ट्र की एकता, अखंडता, सहप्रभुता तथा जो अधिकार के नाम पर बात कर रहे हैं, उन अधिकारों को हम प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्कारों के बीच बनाए रखें। तो किसान होने के बावजूद, किसान आंदोलन के साथ होने के बावजूद, एक पीड़ित किसान, एक दुखियारा किसान, नित्य प्रतिदिन समस्याओं को भोगने वाला किसान होने के बावजूद, मैं किसान यूनियन नेताओं से स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आप प्रजातंत्र के नाम पर, संविधान के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर यह आंदोलन कर रहे हैं। वहीं से आपको इस आंदोलन के अधिकार मिले हैं, वहीं से इस आंदोलन को आप करने में सक्षम हुए हैं। ये किसी भी तानाशाह राष्ट्र या अरब राष्ट्र में इस प्रकार का आंदोलन नहीं कर सकते थे आप। बहुत से ऐसे विश्व में देश है जहां पर ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन हम जो कर रहे हैं, तो फिर हमें हमारा आचरण और व्यवहार भी, हमारी शैली भी लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक सिद्ध करनी होगी, जिसमें हम गाए बेगाए, जाने अनजाने असफल सिद्ध हो रहे हैं। सरकार ने 3 बिल बनाए। बहुत सामान्य व्यक्ति के समझ में आने वाली बात है कि सरकार ने 3 विधेयक, बिल या कानून बनाए। वो कानून किस प्रक्रिया से बने? वो कानून लोकसभा, राज्यसभा से पारित होकर हमारे संविधान की व्यवस्था के मुताबिक अंतिम राष्ट्रपति के सिग्नेचर होकर फिर वो कानून लागू हुए। तो क्या किसी सरकार के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा में बहस करने के बाद में, विचार करने के बाद में, या जिस तरीके से, जिस परंपरा से हमारे संविधान ने अधिकार प्रदत्त कर रखे हैं, कानून बनाने का अधिकार नहीं है? निश्चित रूप से कानून बनाने का अधिकार है। उसके बाद उन कानूनों में कोई कमियां रह जाए, उन कमियों के प्रति आक्रोश प्रकट करना, मांग पैदा करना, उनको सुधार की मांग करना, यह जनता का अधिकार है। जैसे किसानों का विषय तो हमारा अधिकार है। लेकिन यह कह देना कि कानूनों को रद्द ही कर दिया जाए, मैंने पूर्व में भी कहा है, इन दिनों में पूर्व में भी कहा है कि यह बिल्कुल अलोकतांत्रिक बात है किसानों की। यह कह देना कि सरकार कानून बना ही नहीं सकती थी, सरकार, तो फिर कल को आप सरकार से सुरक्षा की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? कल को सरकार से आप आर्थिक व्यवस्थाओं के संतुलन की बात कैसे कर सकते हैं? फिर कल को आप रोजगार के लिए सरकार के प्रयास जो हैं, उन प्रयासों की बात कैसे कर सकते हैं? फिर कल आप अनेक शैक्षिक, चिकित्सा इत्यादि पर बात सरकार से कैसे कर सकते हैं? सरकार कानून बनाने की अधिकारी है, सरकार कानून बनाने के लिए सक्षम है। सरकार को हमने ही वो अधिकार दिया है, संविधान ने वो अधिकार दिया है। उसके बाद में उन कानूनों को रद्द करने की बात, या रद्द किया जाए, यही हमें मान्य है। यह लोकतांत्रिक है, अप्रजातांत्रिक है, असंवैधानिक भी है। हां, हमें जो जो बदलाव चाहिए, जिन जिन बदलावों की आवश्यकता है, उन बदलावों को हम रखें, वार्ता में ड्राफ्टिंग करें, वार्ता में बात करें, जितना आंदोलन के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से हम बात रखें, जो हम रख भी रहे हैं। और सरकार कहीं ना कहीं मानने को भी तैयार नजर आ रही है, आगे बढ़ने को भी तैयार नजर आ रही है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, किसानों को एक संदेश देना चाहूंगा, हट अच्छा नहीं होता है। हट का परिणाम न स्वयं के लिए अच्छा होता है, न समाज के लिए अच्छा होता है, न परिवार और राष्ट्र के लिए अच्छा होता है। हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारा परिवार है। इसके अंदर ऐसा आचरण किसी भी एक समूह को, किसान एक समूह है, व्यापारी है, किसान है, मजदूर है, सभी प्रकार के तबके हैं हम। उनमें से किसान एक बहुत बड़ा तबका जो अन्नदाता है, और बहुत बड़ा, जय जवान जय किसान। निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र में जवान और किसान का रुतबा सबसे ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा है और प्रकृति प्रदत्त ऊंचा है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम इतने हठ धर्मी बन जाएं कि हमारा जो आंदोलन जो है अलोकतांत्रिक नजर आने लगे, असंवैधानिक नजर आने लगे। मैं किसान नेताओं से अपेक्षा करता हूं, आज का दिन, चाहे आपने राष्ट्रव्यापी अनावश्यक ही है, बंद रखा है,
क्योंकि कोई गैर जरूरी है। वार्ताओं के दौर चल रहे हैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन का प्रेशर दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने घेर के पहले बना रखा है। ठीक है, अच्छी बात है, ये आंदोलन का स्वरूप है। आंदोलन अभी तक शांतिप्रिय चल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। सरकार जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उस आंदोलन को ले रही है, आंदोलनकारियों की भी सराहना कर रही है। वार्ताएं भी लगातार 5 इस तरह की हो, छठी वार्ता आज होने वाली है। तो ये आज के बंद की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुछ किसान संगठनों ने, जैसे भारतीय किसान संघ है, अन्य संगठनों ने इस बंद का विरोध भी किया है, यानी अपने आप को अलग किया है। मैं उनकी सराहना करता हूं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने राष्ट्रहित में, जनहित में उचित निर्णय लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या ये बात बड़ी आपको अचंभित लगेगी। सरकार के हाथ छोटे होते हैं, सरकार की सीमाएं छोटी होती है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर हमारा ये हट धर्मिता बनी रही, हो न हो कल के अंदर सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्वयं चली जावे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बात की व्याख्या मांगे कि क्या सरकार कानून बना सकती है या नहीं बना सकती है, सरकार ने कानून बनाने का हक है या नहीं है, क्या सरकार ने कानून बनाकर कोई पाप किया है, क्या सरकार ने कानून बनाकर किसानों के हित के बारे में, जैसा सरकार दावा करती है कि हमने किसानों के आर्थिक स्तर को, किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कानून बनाए हैं और उसमें सत्यता भी है। तो अगर सरकार ने किसान यूनियन नेताओं को ही पार्टी बना दिया और आपसे सुप्रीम कोर्ट ने यह जवाब पूछा कि भाई रद्द करने की बात कैसे कर सकते हो, यह तो अलोकतांत्रिक है, आप बदलाव करने की बात कर सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने, किसान नेताओं के सामने, किसान यूनियनों के सामने क्या जवाब होगा? कोई जवाब होगा और यह स्थिति आ सकती है। मैं आपको यह बताऊं, कानून जिस प्रकार कुछ अराजक तत्वों, कुछ देश विरोधी तत्वों की जो पूरे देश में, मैं नहीं कहता किसान यूनियन या किसान आंदोलन के बीच में कोई खालिस्तानी तत्व घुसे हुए हैं या पाकिस्तानी तत्व घुसे हुए हैं, मैं नहीं कहता। मैं किसान होने के नाते किसान भाइयों के साथ में हूं। लेकिन हम सब जानते हैं आज राष्ट्र के अंदर चारों तरफ, कल भी दिल्ली में 5 उग्रवादी पकड़े गए। तो जिस प्रकार की देश में पूरी स्थिति है, जिस प्रकार देश विरोधी तत्व सक्रिय है, वो तत्व अगर आप लोगों, हम लोगों की गैर जानकारी में भी कोई सक्रियता सिद्ध कर देते हैं, हमसे जुड़ाव सिद्ध कर देते हैं, ऐसे हम क्या मुंह दिखाएंगे? ऐसे हम राष्ट्र को क्या मुंह दिखाएंगे? सरकार की जगह रही, आंदोलन की जगह, हम हमारे देश को क्या मुंह दिखाएंगे? हम देश के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति क्या आत्मचिंतन कर पाएंगे? ये एक समझने की बात है। और मैं बताऊं, ये तो श्री मोदी जी की सरकार है जो बहुत ही संवेदनशील, सहनशील, विवेकशील तथा लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली सरकार है। मैं केंद्र सरकार की सराहना करता हूं कि आज तक पिछले 6 वर्षों में इस सरकार का जो भी आचरण रहा है वो पूर्ण लोकतांत्रिक आचरण रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रेय जाता है। को व्यक्ति विष पी जाता है, हलाल पी जाता है, तमाम प्रकार की आलोचनाएं, तमाम प्रकार की गालियां सह जाता है, लेकिन विवेक नहीं खोता। मैं उनका सम्मान के साथ में उनको नमन करता हूं। लेकिन हमें भी ये चिंतन करना होगा, इस आंदोलन में कोई ऐसे तत्वों ने किसी भी प्रकार से जुड़ाव सिद्ध कर दिया तो क्या सरकार के पास में ऐसे अधिकार नहीं है कि सारे किसान नेताओं को एक साथ में ही देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए, चाहे वो प्रजातांत्रिक ही हम कहें उसको, लेकिन जेल नहीं, कैद नहीं, लेकिन हिरासत में ले लेवे, कानून और शांति भंग नहीं हो इसके लिए हिरासत में ले लेवे, क्या ऐसा सरकार नहीं कर सकती? लेकिन यह सरकार ना तो ऐसा कर रही है, ना ही वो ऐसा करना चाह रही है। क्या हम सबके फोन और मोबाइल सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हमारी डिटेल्स नहीं निकाल सकती? यह सरकार नहीं निकाल रही है, निकाल सकती है। और ऐसे में निकालने पर अगर हमारे में से, भगवान नहीं करे, एक किसान नेता भी कहीं किसी तत्व से इस प्रकार की वार्ताओं में शामिल हो जाता है, क्या शेष किसान नेता अपने आप को बेदाग कह पाएंगे? बहुत चुनौती भरा समय है। मैं किसानों को कहना चाहता हूं, बहुत चुनौती भरा समय है, विवेक का समय है। सफल किसान आंदोलन को असफलता में मत धकेलिए। और आज की जो वार्ता है, जो आप 9 तारीख को जो वार्ता कल करने वाले हैं, आज नहीं कल है वो 9 तारीख को, जो कल की 9 तारीख की जो वार्ता है, उस वार्ता को बहुत ही अच्छे से, सहृदयता, खुले मन से स्वीकार कीजिए और बदलाव की दिशा में मुड़िए, ढलिए और किसानों के हितों की रक्षा कीजिए। अन्यथा एक सफल आंदोलन असफल होकर रह जाएगा। सरकारों के पास में राष्ट्र की एकता, अखंडता और कानून व्यवस्था के बनाए रखने के लिए अनेक हथियार हैं, अधिकार हैं, और उनका अधिकार बनता भी है। हमारा अधिकार हमारी मांगों को पूरा करवाने का है, उसके लिए सरकार सकारात्मक खड़ी है। ऐसे में सफल आंदोलन को किसान नेता असफल नहीं करें। एक छोटे भाई का, एक
विनम्र किसान का, अपने साथी का यह आग्रह सभी किसान यूनियन के नेतागण समझें, जानें और इस आंदोलन को एक सफलता की सीढ़ी पर संबंधित कानूनों में बदलाव लाकर, किसानों के हित में कानूनों में बदलाव लाकर पूर्ण करें। जय भारत, जय हिंद।